मीन राशि की 5 महीने की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणी। अगस्त से दिसंबर में होगी यह 6 बड़ी घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मीन राशि से हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आधा साल बीत चुका है लेकिन असली परीक्षा, असली क्रांति अब शुरू हो रही है। अगस्त 2025 से दिसंबर 2025, यह 5 महीने आपकी राशि के लिए जीवन बदलने वाले साबित हो सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ तारीखें नहीं है, यह समय आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत है। आपकी राशि में 30 साल बाद शनि ने प्रवेश किया है। 29 मार्च 2025 को शुरू हुई आपकी 7.5 का दूसरा चरण अब पूरी रफ्तार में रहे। 18 मई 2025 को राहु केतु का भी गोचर हुआ है और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति ने भी अपना स्थान बदला है। मतलब यह है कि मीन राशि वालों के लिए आकाशीय गणना अब नई कहानी लिख रही है। और यही कारण है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 के आखिरी 5 महीनों की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। हर एक घटना को बताएंगे आपको डेट के साथ, अन्य लेकिन पूरी ज्योतिषीय गहराई और आपकी जिंदगी से जुड़ी सच्चाई के साथ। लेकिन एक बात आपसे दिल से कहना चाहेंगे, आपकी कुंडली ही तय करती है कि यही गोचर आपके लिए शुभ होंगे या संघर्षपूर्ण हो। इसलिए अगर आप असली और सटीक भविष्य जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली को जरूर समझिए। और हाँ, यह वीडियो जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सच होने वाली वह 10 बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं पहली भविष्यवाणी। मीन राशि वालों की पहली भविष्यवाणी यह है कि इस वर्ष का सबसे अनमोल खजाना आपका स्वास्थ्य होगा। यही वह क्षेत्र है जहां सितारे आपको थोड़ा सावधान रहने का इशारा भी कर रहे हैं। देखिए, आपके ऊपर इस समय राहु की छाया है, और जब राहु आपकी राशि में होता है तो शरीर की ऊर्जा थोड़ी उलझी हुई सी रहती है। कई बार बिना कारण के थकावट या मन का बेचैन हो जाना, यह सब राहु की ही देन है। लेकिन सबसे खास बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का समय। इस एक महीने में आपको आंखों की रोशनी, हड्डियों से जुड़ी कोई अकड़न या सर्वाइकल पेन जैसे संकेत मिल सकते हैं। अगर आप बहुत देर तक स्क्रीन पर काम करते हैं या ऑफिस चेयर पर ज्यादा बैठते हैं तो अभी से सावधानी बरतें। लंबी ड्राइविंग से परहेज करें और शरीर को बार बार स्ट्रेच करते रहें। और एक और जरूरी चेतावनी, 13 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच आपको सिर दर्द, माइग्रेन या पेट से जुड़ी कोई गड़बड़ी परेशान कर सकती है। यह समय थोड़ा मानसिक रूप से भी थकाने वाला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ चेतावनी है, अवसर भी है। क्योंकि जब हम पहले से सचेत रहते हैं तो बड़ी से बड़ी तकलीफ भी हमें छू नहीं पाती। तो मीन राशि के प्यारे साथियों, इस बार अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दीजिए। नींद पूरी लीजिए, आंखों का ख्याल रखिए, योग और ध्यान को दिनचर्या में जोड़िए, और आप देखेंगे कैसे यही शरीर आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा इस बदलाव भरे साल में। दूसरी भविष्यवाणी। अब सुनिए वह भविष्यवाणी जो आपके मन, मस्तिष्क और जीवन की दिशा तीनों से जुड़ी है। शनि, जो कर्म के देवता है, अब पूरे 30 साल बाद आपके लग्न भाव में विराजमान है। यह वही स्थान होता है जहां से व्यक्ति की जीवन दृष्टि, उसका मूड और आत्मिक ऊर्जा संचालित होती है। लेकिन यहीं आकर एक बड़ी खलबली मच जाती है, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं और वही चंद्रमा जो मन का प्रतीक है। अब सोचिए, शनि धीमी चाल से चलने वाले और चंद्रमा बेहद तेज, दोनों का स्वभाव बिल्कुल उल्टा। जब ये एक साथ आते हैं तो अंदर एक संघर्ष शुरू होता है। आपकी भावनाएं उथल पुथल का रूप लेने लगती हैं। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगती है। मन बार बार भटकता है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आपको घेरे रहती है। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा हो। और अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है या नीच के हैं तो ये असर और भी गहरा हो सकता है। लेकिन रुकिए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि सिर्फ परीक्षा लेते हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य दिखाने पर सबसे बड़ा इनाम भी देते हैं। यही समय है जब आप अपने में जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे, चाहे वे परिवार की हो, रिश्तों की हो या करियर की। और अगर आपने शांति से ये जिम्मेदारियां निभा ली
तो समझिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी है एक और बड़े बदलाव की, और वो है राहु का गोचर। राहु जो कि अभी तक आपकी राशि पर प्रभाव डाल रहे थे, अब 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं, और यहीं से एक नया रास्ता बन रहा है विदेश जाने का, विदेश से कमाने का, और अपने जीवन में एक इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार का। मीन राशि वालों, जो लोग वर्षों से विदेश जाने का सपना देख रहे थे, या फिर विदेश में जॉब, पीआर, स्टडी या बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे, अब समय आ चुका है। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी राहु जहां भ्रम फैलाते हैं, वहीं अब वे राजनीति, चालबाजी और धोखे के रूप में सामने आ सकते हैं। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी पीठ पीछे राजनीति हो सकती है, इसलिए आंखें खुली रखें और कोई भी डील सोच समझ कर करें। चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी बहुत ही खास है, क्योंकि 28 जुलाई से आपके जीवन के 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में मंगल प्रवेश कर चुके हैं, और यह सिर्फ गोचर नहीं, यह है एक शक्ति संकेत कि अब आपकी किस्मत की बंद किताब का अगला पन्ना खुल चुका है। अब 13 सितंबर तक यह समय मीन राशि वालों के लिए कर्म और भाग्य के मेल का एक दुर्लभ योग बनाता है। आपको लग सकता है जैसे कोई रुकी हुई डील अचानक आगे बढ़ गई। कोई इंटरव्यू, कोई जॉब, कोई एग्जाम जिसमें आप उम्मीद छोड़ चुके थे, अब उसी में रास्ता बन रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इससे पहले यानी 28 जुलाई से पहले मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव में थे, और अब यह समय थोड़ा तनाव, जल्दबाजी और गलत निर्णयों का कारण बन सकता है। खासकर अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, लोन या कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो दोस्तों, अब आप हर कदम सोच समझ कर रखना, जल्दबाजी से नहीं, ध्यान और धैर्य से। अब बात करते हैं सबसे बड़े चमत्कार की। 13 सितंबर के बाद जब मंगल निकलेंगे कन्या राशि से, आप सोचेंगे कि शायद अब वह ऊर्जा कम हो गई, लेकिन असल सौगात तो 28 अक्टूबर के बाद आएगी, जब मंगल सीधे आपके भाग्य स्थान से दशम भाव की ओर देखेंगे, और तब आपके भाग्य में एक नई ऊंचाई का संयोग बनेगा। यह समय होगा बड़ी यात्राओं का, बड़े फैसलों का, और उस ब्रह्मांडीय सहारे का जिसे आप इतने सालों से महसूस करना चाहते थे। तो मीन राशि वालों, आपका समय शुरू हो रहा है, लेकिन शर्त एक ही है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही कर्म अब आपके भाग्य के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। अंतिम भविष्यवाणी। मीन राशि वालों, कभी आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही घर आता है तो उसका आत्मविश्वास कैसा होता है? वैसा ही आत्मबल, वैसी ही आंतरिक ऊर्जा इस समय आपके अंदर भी जाग रही है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति यानी देवगुरु खुद इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। वह वही भाव है जहां से हमारी जड़ें, हमारी मूल भावना और हमारा स्थायित्व जुड़ा होता है। और गुरु यहां से देख रहे हैं 3 बेहद खास जगहों को, आपके दशम भाव, करियर, और अष्टम भाव, गहरे परिवर्तन और अचानक लाभ। अब इसका प्रभाव सुनिए। अगर आप लंबे समय से ट्रांसफर, प्रमोशन या नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे, अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपको काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या हो सकता है कि काम ही आपकी दिशा बदल दे। और क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर है, आप खुद भी महसूस करेंगे कि अब आप जो निर्णय लेंगे वह केवल काम नहीं, करियर को दिशा देने वाले होंगे। अब बात करते हैं आपके घर, परिवार और सुख सुविधाओं की। इस समय ऐसा योग है कि मीन राशि के लोग नया घर खरीदने, गाड़ी बदलने या किसी फैमिली प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना सकते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के लिए कोई खास फैसला भी ले सकते हैं। बस अंत में कुछ छोटे उपाय हैं। डेली हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि बीज मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।